सचिन और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का जियोग्राफी का सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ख़त्म करेंगे इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लर्न आर्टिस्ट दिव्यांका सिन्हा को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो देर किस बात की है दोस्तों, कर दो जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो प्रेस, ताकि आपको सारे न्यू नोटिफिकेशंस सबसे पहले टाइम पर मिल सके। इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स दोस्तों के बीच शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर्स जो इंडिया के हैं वो 6 टाइप्स में डिवाइड हुई है, 6 पार्ट्स में आप कह सकते हो डिवाइड हुई है। तो वो कौन कौन से 6 पार्ट्स हैं चलिए देखते हैं। हम अभी सिर्फ इनके नाम पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट हम आगे जाके इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे भी। तो फिजिकल फीचर्स में इंडिया को 6 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किया गया है और वो 6 फिजिकल फीचर्स हैं। पहला उसमें से द हिमालयन माउंटेन। नाम सुनते ही आपको हिमालय की वादियाँ याद आ गई होंगी, वाइट वाइट स्नो याद आ गई होगी। अगर याद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं। नेक्स्ट है हमारा द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स का नाम सुनते ही आपको हरी हरी घास तो पक्का याद आई होगी। नेक्स्ट है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब क्या होता है पेनिनसुला? पेनिनसुला का मतलब है 3 साइड्स पे उस पे ओशियन रिवर से वो घिरा हुआ हो, ठीक है, तो वही होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू के भी तीनों तरफ। नेक्स्ट है द इंडियन डेजर्ट। नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में तो एक ही जगह का नाम आता है, वो है राजस्थान। आता है ना याद राजस्थान ही जब हम इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं तो। अगर आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन का नाम सुनते ही आपको तो ओशंस, रिवर, जू, बीचेस, इन सब की नाम तो पक्का याद आ गए होंगे। अब आपका मन भी करेगा आप बीचेस जाए, ओशंस घूमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसलैंड्स। तो कौन से 2 इसलैंड हैं इंडिया में? कोई गेसेस है आपके पास? कोई भी बता सकता है मुझे आप में से? यस, यू गॉट दैट राइट। तो सबसे पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बहुत से मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, वो वहाँ रहते भी होंगे, और बहुत से ऐसे भी होंगे जो वहाँ पे घूम के भी आए होंगे। और नेक्स्ट है हमारा कौन सा? यस, लक्षद्वीप आइलैंड। एम आई राइट? अगर मैं करेक्ट हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो चलिए इन सारे फिजियोग्राफिकल डिविजन्स को मैप में देखते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा हमारा द नॉर्दर्न माउंटेन। ये जो पिंक पिंक रीजन आपको दिख रहा है ना, ये नॉर्दर्न माउंटेन है। यस। नेक्स्ट जो आपको ये येलो रीजन दिख रहा है, ये है पूरा हमारा द नॉर्दर्न प्लेन रीजन। और अब नेक्स्ट हमारे आते हैं द इंडियन डेजर्ट। तो यहाँ पे आपको राजस्थान ही बेसिक एग्जाम्पल है इसका, और राजस्थान ही है इंडियन डेजर्ट। कोस्टल रीजन तो आपका ये डार्क ग्रीन पोर्शन है, डेक्कन प्लेट्यू या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू आप कह सकते हो, ये यहाँ पे है इस बीच वाले पोर्शन पे। और कोस्टल रीजन तो पूरा यहाँ आउटसाइड में है। तो बताओ ये कौन सा रिवर है, मींस ये कौन सा ओशन है और ये कौन सा ओशन है, कमेंट सेक्शन में। जल्दी से मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रही हूँ दोस्तों। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ईस्ट में कौन सा ओशन है इंडिया के ईस्ट में, और कौन सा इंडिया के वेस्ट में ओशन है जिसमें अंडमान आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड और निकोबार आइलैंड जो है वो लाई कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। अब हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले जियोग्राफिकल या फिर फिजियोग्राफिकल डिवीजन पे। तो सबसे पहला है हमारा था हिमालयाज। हिमालय फोटो में भी आप देख सकते हो, वादियाँ, बर्फ की वादियाँ। यस, the Himalayas are geologically young and structurally fold mountains which stretch over the northern borders of India. तो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स टाइप का हम इसको कह सकते हैं, और ये जो है नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे है इंडिया के। नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे लाई करते हैं, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सब के साइड में, अरुणाचल प्रदेश, असम, इन सब के ऊपर में लाई करती है। These mountain ranges run in a west to east direction from Indus to ब्रह्मपुत्रा। तो अब ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ।
और कौन कौन सी दो रिवर्स इसके अंदर आती है? इंडस और ब्रह्मपुत्र। और भी बहुत सारी छोटी बड़ी रिवर्स तो है, लेकिन स्टार्ट ये इंडस से होता है और एंड ये ब्रह्मपुत्र से होता है। ओके। हिमालयाज कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 kilometers. Their width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in अरुणाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे अरुणाचल लिखा है, ये अरुणाचल है। ओके, इसको सही कर लेना। यहाँ पे अरुणाचल लिखा हुआ है, अरुणाचल है। तो इसका जो हम कश्मीर से जब शुरू करते हैं तो ये 400 किलोमीटर का होता है, और जब हम अरुणाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश तो नहीं है, ये अरुणाचल ही है बेसिकली, जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो ये 150 किलोमीटर से हो जाता है। इसकी जो वेरियस डिस्टेंसेस होती है, वेरी करता है, ये 2400 किलोमीटर्स में ये पूरा डिस्टेंस कवर करता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम हिमालय के पार्ट्स देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, अभी हमने लैटिट्यूडनल डिवीजन देखा, अब हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखेंगे। तो क्या है यहाँ का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन? The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. अब इसमें 3 पैरेलल रेंजेस होती है इसके longitudinal extent में। ओके, The northernmost ranges known as the Inner Himalaya और the हिमाद्री। अब सबसे जो ऊपर, जम्मू कश्मीर से भी ऊपर या फिर उसके पास में ही जो कश्मीर में होता है वो सबसे ऊपर का होता है, उसको हम इनर हिमालय भी कहते हैं, या फिर हम उसको सिंगल नाम देना चाहे, एक स्पेसिफिक नाम देना चाहे, क्योंकि हम इसको ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में नहीं। तो ज्योग्राफिकली इसको हम कहते हैं हिमाद्री। क्या कहते हैं? आवाज़ नहीं आई आप लोगों की, थोड़ा तेज बोलो। यस, हिमाद्री। It is most continuous range consisting of loftiest peak with an average height of 6000 meter. तो ये सबसे कंटिन्यूस, सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस रेंज है, लॉफ्टियस्ट पीक्स है इस पे, और इसकी एवरेज हाइट जो है, एवरेज हाइट मतलब लगभग हाइट जो है इसकी 6000 मीटर है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज हम देखेंगे हर तरफ का ना, हम एक ही पोर्शन का तो नहीं देखेंगे, हम पूरे हिमाद्री का देख रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, और इसमें सारे प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स तो है ही। अब नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं कौन सा। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज ऑल्सो नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। अब जो इसके नीचे जो रेंज लाई कर रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा रग्ड माउंटेन फॉर्म कर रही है सिस्टम टाइप ऑफ, तो हम उसको हिमाचल कहते हैं या फिर लेसर हिमालय। नाम सुनते ही आपको हिमाचल सुनते ही क्या याद आ गया? यस, हिमाचल प्रदेश याद आया होगा। आया है कि नहीं आया? यस, आया है मैम। तो आपको उससे इसकी लोकेशन तो पक्का पता चल गई होगी। यस, इसकी लोकेशन हिमाचल नहीं है, लेकिन उससे वो ईस्ट की तरफ भी जाएगा। The altitude varies about 3700 and 4500 meter and the average width is of 50 kilometer. अब इसका जो एल्टीट्यूड है ये तो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच पे वैरी करता है, लेकिन इसकी जो एवरेज विद है, विद मोटाई, वो है 50 किलोमीटर तक। दिस रेंज इज फेमस फॉर हिल स्टेशन लाइक कांगड़ा एंड कुल्लू वैली। तो आप लोग में से भी बहुत सारे लोग कुल्लू मनाली गए होंगे, कांगड़ा वैली गए होंगे, तो ये सारी जो जगह है यहीं पे हिमाचल या फिर लेसर हिमालय में लाई करती है। तो आप में से मेरे बहुत से दोस्त गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब हम अपने थर्ड पार्ट पे आते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है किसका? हिमालय का। The outermost range of the Himalayas is called the शिवालिक्स। अब जो outermost range है हिमालयास का, उसको हम कहते हैं शिवालिक्स। क्या कहते हैं? आवाज़ नहीं आई आप लोगों की, तेज बोलो। यस, शिवालिक्स। क्या? शिवालिक्स। यस, they extend over a width of 10 to 50 kilometers and have an altitude varying from 900 to 1010 meter. This range is famous for dunes like Dehra and Kotli Dune, etc. तो ये जो है इसका एवरेज अल्टीट्यूड जो है वो 900 से 1100 मीटर के बीच पे वैरी करता है, और इसकी जो विद है, मोटाई है, वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है।
और ये जगह जो है वो ड्यून्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नाम सुनते ही आपको बहुत सारे ड्यून्स याद आ गए होंगे। तो जैसे कि आपको देहरादून याद आ गया होगा, देहरादून का नाम याद आ गया होगा, पक्का आया होगा। तो इस नाम से आप गेस करके बता सकते हो कि इसके कहाँ पे पोजीशन होगी मैप में। अगर आप बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ पे फेमस दून्स और भी है, जैसे कि कोतली दून। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन देखते हैं। द हिमालयाज हैज़ बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी हमने इससे ऊपर में हमने देखा था इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अब हम क्या देखेंगे, लैटिट्यूडनल डिवीजन। तो ये जो है डिवाइड होती है उसके रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट के बेसिस पे। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालयाज। तो जो इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो लाई कर रही है हिमालय, उसका हम कहते हैं पंजाब हिमालयाज। आपको नाम सुनते पता चल गया होगा, पंजाब स्टेट के आसपास ही है ये। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज द कुमाऊन हिमालयाज। और जो सतलज से काली रिवर के बीच में हम उसको कुमाऊन हिमालयाज कहते हैं। द काली एंड द तिस्ता रिवर demarcate द नेपाल हिमालयाज। और अब जो काली और तिस्ता रिवर है, पिस्ता नहीं है ये, तिस्ता है, आई एम जस्ट जोकिंग। तो ये कहाँ आती है, नेपाल हिमालयाज। हम इसको क्या कहते हैं, नेपाल हिमालयाज। एंड द हिमालयाज लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज द असम हिमालयाज। तो नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा इसकी लोकेशन कुछ असम के पास ही है। The Himalayas, which spread along the eastern borders of India, is known as the पूर्वांचल। और जो इसके ईस्टर्न बॉर्डर्स पे हम इसको कहते हैं पूर्वांचल। वहाँ पे पूर्वांचल प्रदेश लिखा था, वो अरुणाचल प्रदेश ही था, क्योंकि वो वहीं पे है, लाई तो वहीं कर रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम दे दिया था, इसलिए मैंने कहा था ये पूर्वांचल प्रदेश की जगह आप इसको अरुणाचल कर देना। नेक्स्ट हमारा फिजियोलॉजिकल डिवीजन में आता है द नॉर्दर्न प्लेन्स। नाम सुनते ही हरी हरी घास दिखने लग गई होगी आपको, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। अब ये 3 मेजर रिवर सिस्टम के मदद से ही फॉर्म हुआ है, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। अब जो उससे छोटी छोटी और नदियाँ जो बहती है इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा से, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है उससे फॉर्म हुई है उसके आसपास में। तो मैं आपको पहले बता दूँ, ये हिमालय के नीचे है, शिवालिक्स के नीचे जो आता है पोर्शन वो हमारा नॉर्दर्न प्लेन से आता है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एवियल सॉइल। और ये अब जो है एलुवियल सॉइल की वजह से फॉर्म हुआ है। The deposition of alluvium is in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over millions of years। और ये हिमालय के पैरों के नीचे ही है। Form this fertile plain। और उसी की वजह से जो इसके डिपॉजिट सारे हिमालय से, उसकी वजह से ये फर्टाइल प्लेन जो है ये फॉर्म हुई है। It spread over an average of 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और इसका जो स्प्रेड करता है, ये जो एक एवरेज एरिया जो इसका है वो 7 लाख किलोमीटर्स है। The plain being about 2,400 km long and 240 to 320 km broad is a densely populated physiographic division। तो अब ये 2,400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर इसकी विड्थ है। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन है। आपको पता है जहाँ ज़्यादा पानी है, अच्छी एग्रीकल्चर होती है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा होते ही हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जॉब प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। विद अ रिच सॉइल कवर कम्बाइंड विद एडवोकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव एरिया। तो ये एग्रीकल्चरली एक प्रोडक्टिव एरिया है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब हम बात करते हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू। 3 तरफ से नदियाँ ही नदियाँ, याद आई ना। तो देखते हैं क्या होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू में। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन। अब ये ओल्ड क्रिस्टलाइन से फॉर्म हुआ है। ये एक टेबल लैंड हम इसको कहते हैं, लेकिन ऐसा ट्रूली होता नहीं है, क्योंकि ये पूरे स्ट्रेट नहीं होता है। इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये क्रिस्टलाइन और इग्निशियस तो मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना है। आपको पता है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं, इग्निशियस रॉक्स कैसे बनते हैं।
और एक और टाइप होता है रॉक का, अगर आपको पता है कि वो भी कैसे बनता है तो आप सबसे पहले मुझे इन तीनों टाइप्स ऑफ रॉक्स के नाम कमेंट सेक्शन में बताओ। It was formed due to the breaking and drifting of Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. और ये जो है ये ब्रेकिंग जो हुई है गोंडवाना लैंड की उसकी वजह से ये फॉर्म हुआ है। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। और इसमें दो ब्रॉड डिविजन्स होते हैं, एक तरफ सेंट्रल हाईलैंड और दूसरी तरफ डेक्कन प्लेट्यू। दोनों अपोजिट्स में ही है लेकिन सब पास पास में ही है। अब देखते हैं हम द सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ of Narmada river covering a major area of Malwa plateau is known as the Central Highland. अब जो नर्मदा रिवर से जो बहती है और जो मालवा प्लेट्यू के पास है उसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। और अब देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास लाइंग टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। और ये रिवर नर्मदा के नीचे लाई करता है और ये ट्रायंगुलर लैंडमास है। द सतपुरा रेंज, जो सतपुरा रेंज है यहाँ पे, फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव एंड काइमोल हिल्स एंड द नायकल रेंज फॉर्म्स इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। तो ये सब उसकी ईस्टर्न एक्सटेंशन को बनाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, एक काइमोल हिल्स है और एक माइकल हिल्स, माइकल रेंज आप कह सकते हो या फिर ये नाइकल है, पता नहीं क्या लिखा है, ये हैंड राइटिंग करेक्ट नहीं है, आप इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेना बुक से देख के। नेक्स्ट हम आते हैं अपने टॉपिक पे, वेस्टर्न घाट्स। नाम सुनते ही वेस्टर्न घाट्स तो याद आ ही गया होगा दोस्तों आप सभी को। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। अब ये जो वेस्टर्न घाट है ये वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल होती है। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। और ये कंटिन्यूस होती है और इसको सिर्फ हम पासेस के थ्रू ही क्रॉस कर सकते हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। और ये वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट से हायर है। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर। और इसके एवरेज एलिवेशन जो है, स्लोप एलिवेशंस जो है, ये 900 to 1600 मीटर्स तक ही है। द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स टू रेज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स एंड देन घाट्स। अब जो ये वेस्टर्न घाट्स है इसको ओरोग्राफिक रेन जो है ये कॉज करते हैं, जिसकी वजह से रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स ये सब इसके साथ में आती है वेस्टर्न स्लोप्स की वजह से। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। और वेस्टर्न घाट्स को बहुत सारे डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है, लोकल नेम्स होते हैं ये। द हाइस्ट पीक इंक्लूड अनाईमोदी एंड द दोदा बेटा। और जो हाइस्ट पीक्स है यहाँ पे वो है अनाईमोदी और एक और है जो है दोदा बेटा। अब हम बात करते हैं, हमने वेस्टर्न घाट तो देख लिया, अब ईस्टर्न घाट भी तो देखना पड़ेगा ना, वरना कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा अधूरा। बट हमें तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, समझना है, तो चलिए देखते हैं ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स आर लोअर देन वेस्टर्न घाट्स। ये हमने ऊपर भी देखा था कि वेस्टर्न घाट्स बड़े होते हैं ईस्टर्न घाट्स से, तो ईस्टर्न घाट बेसिकली छोटा होगा वेस्टर्न घाट से। द एवरेज एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज 600 मीटर्स। और एवरेज एलिवेशन जो इसकी है वो 600 मीटर्स है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द निगेरस इन द साउथ। अब ये महानदी वैली से निगेरस वैली की तरफ आती है साउथ पे। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनेज इनटू द बे ऑफ बंगाल। और जो ईस्टर्न घाट्स है ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं, इरेगुलर होते हैं और डिसेक्टेड होते हैं। और इसमें जो रिवर ड्रेनेज होती है बे ऑफ बंगाल की वो भी यहाँ होती है। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। अब महेंद्रगिरी जो है ये यहाँ की हाईएस्ट पीक है। शेवराई हिल्स एंड द गवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। अब ये सारी जो हिल्स है ये साउथ ईस्टर्न घाट्स में है, साउथ ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स के। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट्स लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स या फिर अरावली। यहाँ पे भी गलत लिखा है, यहाँ पे ए इन्होंने इस टाइप का ही लिखा है, ये अरावली है। तो ये जो ईस्टर्न डेजर्ट्स है ये कहाँ लाई करते हैं, वेस्टर्न मार्जिन पे लाई करते हैं अरावली हिल्स के। इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। इट इज़ एन undulating sandy plain covered with sand dunes. This region receives very low rainfall below 150 millimeter per year.
अब ये पूरा सैंड से भरा होता है और हमें पता है जबकि ये डेजर्ट प्लेस है तो यहाँ पे रेन भी तो बहुत कम होगी ना। होगी कि नहीं होगी? होगी, यस होगी, ऑफ कोर्स मैम होगी। तो यहाँ पे बस हर साल बस 150 mm इतनी ही रेन होती है। सोचो कितना कम है ये। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट एंड लो वेजिटेशन कवर। इसमें एरिड क्लाइमेट है, यहाँ पे बहुत हवा चलती है, धुंध चलती है, लू चलती है आप कह सकते हो, और यहाँ का बहुत ही कम वेजिटेशन होता है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब जो नदियाँ वगैरह, स्ट्रीम्स वगैरह ये सब रेनी सीजन में ही दिखाई देती है। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। और जैसे ही बारिश ख़त्म होने लगती है, बारिश का सीज़न ख़त्म होता है, तुरंत सैंड में डिसअपियर हो जाती है क्योंकि अब इसके पास इतना वाटर नहीं है कि सी तक पहुंच सके। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। और लूनी जो है यहाँ पे सबसे बड़ी यही एक रिवर है। Barchans cover larger areas but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary। और यहाँ पे बर्चांस जो है वो उसका सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं इंडो पाकिस्तान बाउंड्री में। अब पहुँचते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स नाम सुनते ही ओशियंस, रिवर्स, बीचेस, सीज, ये सब तो सबके दिमाग में चल रहा है, सब बैठ के ख्याली पुलाव बना रहे। The peninsular plateau is flanked by stretch of narrow coastal stripes। अब ये flanked होते हैं एक स्ट्रेच से जो कि नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स की होती है, रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। अब जिसको नहीं पता है कि वेस्ट पे कौन सा है, ईस्ट पे कौन सा है, तो वो यहाँ पे देख ले। तो अरेबियन सी जो है वो वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्ट में है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इन अ नैरो प्लेन। ये सैंडविच बन के पिसता रहता है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की तरफ में। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। और इसके अंदर 3 सेक्शंस है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोनकोन या फिर कनकॉन कह सकते हो आप। नॉर्दर्न पार्ट जो है इसको हम कहते हैं कोनकोन। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़। और जो सेंट्रल कोस्ट है उसको हम कहते हैं स्ट्रेच है, उसको हम कहते हैं कन्नड़ प्लेन। while the southern is referred to as the Malabar coast, the plains along the Bay of Bengal। और इसको ये प्लेन्स जो है ये बे ऑफ बंगाल के पास में, हम साउदर्न पार्ट को कहते हैं मलाबार हिल्स। एंड अ वाइड एंड लेवल इन द नॉर्दर्न पार्ट। और ये वाइड होती है और लेवल जो इसका नॉर्दर्न पार्ट में होता है, इट इज़ रेफर्ड टू एज द नॉर्दर्न सर्कल। और इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न सर्कल। while the southern part is known as the Coromandel coast। और साउदर्न पार्ट को हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। Large rivers such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this coast। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे extensive delta बनाती है इस coast पे। Lake Chilika is an important feature along the eastern coast। और Lake Chilika जो है यहाँ का एक important feature है। अब हम पहुँचते हैं द island पे या फिर द island पे। Besides a vast mainland, India has also 2 groups of island। इतने बड़े mainland के बावजूद इंडिया में 2 छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड भी। आइलैंड का मतलब चारों तरफ से नदी में या पानी में या समुद्र में, चारों तरफ पानी में ही। द लक्षद्वीप आइलैंड क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। अब यहाँ पे एक है लक्षद्वीप आइलैंड जो कि मालाबार कोस्ट जो केरला में है, उससे कंपोज होती है ये स्मॉल कोरल आइलैंड है। कोरल मीन्स जो कचड़ा होता है उसका। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। और इसका जो एरिया है बहुत ही कम है। कितना है? स्लो मोशन में बताते हैं इसको। 32 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि आपको क्लास में मज़ा आए, फन मिले। तो नेक्स्ट है हमारा कवराती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। और इसमें यहाँ पे कवराती आइलैंड जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना द पाइटी आइलैंड। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फाउना की, प्लांट्स और एनिमल्स की, विच इज़ अनइनहैबिटेड, और जो कि अनइनहैबिटेड है। हैज़ अ बर्ड सेंचुरी, और इधर एक बर्ड सेंचुरी भी है। अब हम पहुंचते हैं अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। लक्षद्वीप का तो देख लिया, कोरल आइलैंड है जो कि
कचड़े से या डस्ट से जो नदी में उससे बना है, बहुत साल पड़े पड़े वो लैंड में कन्वर्ट हो गया है। अब देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। अब ये बड़े होते हैं साइज में लक्षद्वीप से, और ये बे ऑफ बंगाल में होते हैं। The entire group of islands is divided into two broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the south. अब जो ये entire group है आइलैंड का, इसको डिवाइड किया गया है दो broad categories में। एक है अंडमान जिसको हमने नॉर्थ में डिवाइड कर रखा है, और एक है निकोबार जो कि साउथ में है। These islands lie close to the equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. और ये बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं इक्वेटर से और एक्सपीरियंस करते हैं इक्वाटोरियल क्लाइमेट, इक्वल क्लाइमेट महसूस करते हैं। एंड दे हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। आप इमेज में भी देख सकते हो, पूरी थिक फॉरेस्ट से ये कवर्ड है। तो इसी के साथ हमारा वन शॉट वीडियो जो कि है चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हो जाता है पूरी तरीके से कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हो जाता है ख़त्म। Thanks for watching. Stay tuned always. Bye bye guys. Stay safe. Stay home. Take care. Bye bye guys.